अनाथ बच्चों का नया साल। प्रीतम, आनंद और मीरा भाई बहन थे। वो अनाथ थे और एक अनाथ आश्रम में रहते थे। उस अनाथ आश्रम को एक लारा नाम की अमीर और गुस्सैल औरत चलाती थी। वो बच्चों से ढेर सारा काम करवाती थी और जरा से भी गलती होने पर उनको खूब पीटती थी। न्यू ईयर के दिन भी उसने बच्चों को खुशी से आराम नहीं करने दिया। उसने प्रीतम, आनंद और मीरा को खास काम दिया। अरे ओ तीन की तिगड़ी, ये ढेर सारे सेब और संतरे हैं। उठाओ इनके कार्टून्स को और एकदम सही से चौराहे के पास वाले सेठ रामलाल के घर में पहुंचा के आओ। जरा से भी सामान नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है बड़ी दीदी जी, हम पक्का कोई गलती नहीं करेंगे। फिर तीनों बच्चे लारा के दिए हुए फलों को लेकर चले गए। रास्ते में काफी भीड़ थी। ढेर सारे लोग नए कपड़ों में नए साल पर घूमने निकले थे। बच्चे आइसक्रीम खाते हुए, हाथों में ढेर सारे खिलौने और अपने परिवार के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे थे। प्रीतम, आनंद और मीरा को उनको देखकर तो अच्छा लग रहा था, पर अपने आप के लिए उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था। कितने खुशकिस्मत है ना ये बच्चे। हाँ, इनके पास माँ बाप है, खिलौने हैं, अच्छा खाना है, इनका परिवार है और इनको कितना प्यार मिल रहा है। काश हमारे माँ बाप भी जिंदा होते, तब हम भी खुश होते और हमें भी प्यार मिलता। लगता है हम पैदा ही केवल चोटे खाने के लिए हुए हैं। जब 5 साल के थे तब से बस दीदी जी की पिटाई खाते हुए ही बड़े हुए हैं। ऐसे ना बोलो, भगवान जरूर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उनका दिल इतना भी पत्थर नहीं हो सकता। वो हमारा भला जरूर सोचेंगे। तुम उम्मीद मत तोड़ो। आज तो नए साल का पहला दिन है। अच्छी बातें सोचो, हमारी लाइफ में भी अच्छे पल जरूर आएंगे। रास्ते में उनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है जो बहुत रो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। मदद करिए मेरी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो बच्ची परेशान दिख रही है। हाँ, चलो चल के देखते हैं। अरे ओ प्यारी गुड़िया, क्या हो गया तुझे? नाम क्या है वैसे तेरा? मेरा नाम रुचि है। मुझे पैसे चाहिए। मेरे भैया पीयूष बहुत दर्द में है। क्या हुआ तेरे भैया को? ठीक से बता। वो मुझे न्यू ईयर के लिए घुमाने लाए हैं। हम अब घूम के वापस जा रहे थे कि तभी भैया को एक कार ने धक्का मार दिया। मेरे भैया बेहोश है और उनको बहुत सारी चोट लग गई है। अरे बाप रे, अपने परिवार से किसी को बुलाया मदद के लिए? हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। मैं बोला किसकी मदद लूं? भैया को हॉस्पिटल लेके गए तो एक अंकल ने बोला पहले डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं। भैया के पास बस 100 रुपए ही है जेब में, लेकिन डॉक्टर 500 रुपए मांग रहे हैं। बिना पैसे के वो इलाज नहीं करेंगे। क्या? कैसा मतलबी डॉक्टर है? मेरे भैया के पास घर में बहुत सारे पैसे हैं। मैं बोल रही थी डॉक्टर से कि भैया के ठीक होते ही पैसे दे देंगे, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। अब मैं क्या करूं? आनंद थोड़ी देर सोचकर रुचि की मदद के लिए एक तरीका सोचता है। पैसों के लिए वो अपने पास के फलों को बेचने का फैसला करते हैं। भाई, इन फलों को बेचने पर बड़ी दीदी बहुत मारेगी, लेकिन अभी इसकी मदद करना जरूरी है। ठीक है, फिर जब तुम अपना डर भूल सकते हो तो हम भी भूल सकते हैं। हाँ, नया साल अच्छे काम से शुरू होगा। इसके बाद दिए गए फलों को तीनों बच्चे मिलकर बेच देते हैं और उससे जो पैसा मिलता है वो रुचि के भैया पीयूष के इलाज के लिए दे देते हैं। थैंक्स। आप लोगों का घर कहाँ है? हमारा घर नहीं है, इस कॉलोनी में अनाथ आश्रम में ही रहते हैं हम। चलो अच्छा बाय, अब हम जाते हैं। तुम भैया का इलाज करवा लेना। तीनों फिर वहाँ से वापस अनाथ आश्रम की तरफ चले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर ने रुचि के भैया पीयूष को होश में लाकर इंजेक्शन लगाया। रुचि, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ भैया,
ये बिना पैसे से आपका इलाज नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं मदद लेने गई थी। उन दोनों भैया और दीदी ने मेरी मदद की। दूसरी तरफ तीनों जब अनाथ आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा उनकी बड़ी दीदी जी लारा खूब गुस्से में बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। लारा तीनों बच्चों को देखते ही आग बबूला हो जाती है और जोर से मीरा के कान खींचते हुए सवाल करती है, क्या रे, सेठ रामलाल के घर फल क्यों नहीं पहुँचे? बात तो सुनिए हमारी। हाँ हाँ, सुना ले कोई झूठी कहानी। बोला था मैंने कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सजा जरूर मिलेगी तुम सबको। नहीं दीदी जी, मेरे भाई बहन का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। इन्होंने रोका भी था मुझे, मैंने ही नहीं सुना। प्लीज सजा मत दीजिए इनको। पागलपन मत करो भाई, हम सब साथ हैं। जब रिस्क साथ में उठाया तब सजा भी साथ में ही लेंगे। हाँ, मुझे भी डर नहीं है, तुझे अकेले सजा नहीं मिलने दूंगी मैं। चुप रहो ना तुम दोनों। सुनिए दीदी जी, हमने जानबूझकर नहीं किया, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चाहे तो आप मेरे खाने को कई दिनों तक कैंसिल कर दीजिए, पर मेरे भाई बहन को मत मारिएगा। ये सब मेरा काम बिगाड़ते वक्त सोचना चाहिए था ना। तुम लोगों के अंदर ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, मेरा डर ही नहीं रह गया है। डर तो वापस बनाना ही पड़ेगा। इतना कहकर लारा उनको खींच कर ले जाती है और बिल्कुल एक अंधेरे वाले कमरे में धकेल कर उन्हें लॉक कर देती है। अंदर मटके में पानी है, खोज कर पी लेना, क्योंकि ये दरवाजा तो अब 3 दिन के बाद ही खुलेगा। सारे सुन लो, 3 दिन के बाद ही खुलेगा ये दरवाजा। लारा इतना कहकर वहाँ से चली गई। जिस कमरे में बच्चे बंद थे वहाँ कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही थी। इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। मीरा अपने दोनों भाइयों को गले लगाकर रोने लगती है। लोग नया साल कितने धूमधाम से मनाते हैं और हमारा नया साल तो यहाँ अंधेरे में बीतेगा। अब हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? शायद भगवान के आशीर्वाद और इनाम भी केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास माँ बाप, ढेर सारी खुशियाँ और प्यार है। हम जैसे अनाथ बच्चों के लिए उनके पास कोई भी आशीर्वाद ही नहीं है। शायद हमारे दुख किसी को नहीं दिखते हैं और न ही हमारी अच्छाइयों को देखने वाला कोई है। उन तीनों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें ही चल रही थी। उनको अपनी अच्छाइयों के बदले मिली हुई इस सजा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अचानक अनाथ आश्रम का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। किसी की आवाज आई, मैं पीयूष हूँ। आज सुबह 2 लड़के और एक लड़की आई थी चौराहे के पास, मुझे उनसे मिलना है। क्यों मिलना है? मैं यूं ही किसी अनजान को उनसे मिलने नहीं दूंगी, आप जा सकते हो। अरे पीयूष तो उस बच्ची के भैया का नाम था। मुझे लगता है शायद ये हमें बचाने आए हैं। सुनिए मैडम, आप मुझे रोकिए मत, मुझे उन बच्चों से मिलना है। बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो बच्चे आपसे नहीं मिल सकते, वो सो रहे हैं। बस अब आप जाइए यहाँ से। अरे वो हमें बचाने आए हैं, लेकिन ये उनको वापस भेज रही हैं। रुक जाइए भैया, मत जाइए यहाँ से, हम यहाँ बंद हैं, बचाइए हमें। कहाँ बंद किया है बच्चों को तूने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चे तो बस यूं ही मस्ती कर रहे हैं। बहुत हो गया, बाहर मैंने पहले से ही पुलिस बुला रखी है। अब या तो तू खुद बच्चों को निकाल या ये पुलिस निकालेगी। नहीं नहीं, मैं निकालती हूँ। इसके बाद लारा तीनों बच्चों को बाहर लाती है। फिक्र मत करो बच्चों, पहले जैसे तुमने मेरी बहन की मदद की थी वैसे ही अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रुचि ने मुझे बताया था कि तुमको बहुत मारा जाता है यहाँ। हाँ, बहुत मारती है। बेल्ट से इन्होंने हमें इतना मारा कि शरीर पर बहुत सारे निशान भी हैं। कितनी घटिया औरत हैं आप लारा। अनाथ बच्चों को पालने के नाम पर आप उनके ऊपर जुल्म करती हैं। लेकिन बस, आपका ये अनाथ आश्रम अब नहीं चलेगा। मेरे पास लीगल ऑर्डर है। इन बच्चों को अपने चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में ले जाऊंगा। इनको वहाँ अच्छे से हम पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। आखिर में इस बार बच्चों का न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हो ही गया। पीयूष के चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में बच्चों को खूब प्यार से पालकर पढ़ाई, खेलकूद और सभी चीजें सिखाई जाने लगी। आनंद, प्रीतम और मीरा भले ही अनाथ थे,
लेकिन दिल से बहुत अमीर थे। उनकी हिम्मत और अच्छाइयों का इनाम उनको आज मिल ही गया और उनका नया साल उनके जीवन में सबसे अच्छा बदलाव लाया।